अरे ये मार्लिना, ये तो सिंह बन गई भैया, चेहरा ही नाम बदल दिया। केजरीवाल ने बच्चों की कसम खाई थी, भ्रष्टाचारी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। मार्लिना ने बाप बदल दिया, पहले मार्लिना थी अब सिंह हो गई। ये इनका चरित्र है। मैं रमेश बिधूड़ी जी को कहना चाहूंगी, मेरे पिताजी जिंदगी भर शिक्षक रहे। उन्होंने दिल्ली के हजारों गरीब लोअर मिडिल क्लास परिवार से आने वाले बच्चों को पढ़ाया। आज वो 80 साल के हो गए हैं। देश की राजधानी दिल्ली की विधानसभा के चुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ गई हैं। वहां पर एक के बाद एक पोस्टर रिलीज किए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से आम आदमी पार्टी के लिए और आम आदमी पार्टी से बीजेपी के लिए। वहीं कांग्रेस भी इस मैदान में अपने आप को पीछे नहीं पा रही है। कांग्रेस भी इस चुनाव को बखूबी लड़ रही है और जीतने की कोशिश भी कर रही है। लेकिन आपको बता दें कि दिल्ली का चुनाव क्यों इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। दरअसल दिल्ली में एक ऐसा वार्तालाप हो गया है जिससे बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं नेताओं के ऊपर कि आज हमारे समाज में नैतिकता कहाँ गई है। रमेश बिधूड़ी, जिनका आपने नाम पहले भी सुना होगा, वो संसद में एक ऐसी भाषा का यूज करते हैं जो सामान्य तौर पर सांसद महोदय को नहीं करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने इस विषय पर माफी नहीं मांगी। वो यहीं नहीं रुकी, दिल्ली में कालका जी से वो विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और वहां से उम्मीदवार हैं बीजेपी की तरफ से। उन्होंने कहा है कि हम कालका जी की सड़कों को इस प्रकार से चमका देंगे जैसे प्रियंका गांधी के गाल। तो इस प्रकार से आप सोचिए कि एक तरफ बीजेपी जहां ये कह रही है कि महिलाओं के लिए हम उनको बढ़ावा दे रहे हैं, उनको लिए रोजगार दे रहे हैं और उनको हम लोकसभा विधानसभा सभी जगह आरक्षण भी दे रहे हैं ताकि महिलाएं आगे बढ़ सके। एक तरफ पूरी की पूरी बीजेपी महिलाओं के पक्ष में खड़ी हुई दिखाई देती है। प्रधानमंत्री महिलाओं के साथ फोटो खिंचवाते हैं और उन्हें आरक्षण भी देते हैं। और हमारे देश में एक अच्छी बात यह भी है कि अभी हमारे देश की राष्ट्रपति महोदय महिला हैं और वहीं हमारे देश के वित्त मंत्री अभी निर्मला सीतारमण, वो भी एक महिला है। उसके बावजूद भी देखिए कि कैसे रमेश बिधूड़ी, जो बीजेपी से विधायक के दावेदार हैं कालका जी से दिल्ली से, वो इस प्रकार की लैंग्वेज का यूज करते हैं। अब यहीं तक भी नहीं रुके कि वो दिल्ली की मुख्यमंत्री जो अभी हाल ही में है आतिशी मार्लिना जी, उनके ऊपर भी आरोप लगाते हैं और इस प्रकार की भाषा का यूज करते हैं कि उनने तो अपने पिता को ही बदल लिया है। आप सोचिए कि एक तरफ तो हमारा संविधान हमें स्वतंत्रता की आज़ादी देता है, हमें अपने हिसाब से जीने की आज़ादी देता है, समानता की बात करता है। आर्टिकल 19 जो हमें स्वतंत्रता के आज़ादी देता है, 21 और 14 इस प्रकार के आर्टिकल मौजूद हैं। उसके बावजूद भी हमें ये देखने को मिल रहा है कि नेता इस प्रकार की लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं एक दूसरे के लिए कि उसने तो अपने पिता को ही बदल लिया है। अब आप सोचिए कि किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता कहाँ है लोगों की मानवाधिकार, कहाँ है महिलाओं के अधिकार, जब यही मुद्दा न्याय जो अपना चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग के सामने रखा गया है कि इन चुनावों में देखा जा रहा है कि महिलाओं के अधिकारों को तार-तार किया जा रहा है। उनके एक तरफ हम महिलाओं के संरक्षण, उनको बचाने की, उनकी आगे बढ़ाने की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ इस प्रकार के जवाब हमारे सामने आते हैं जो सभी को लिए शर्मसार करने देने वाले हैं। कम से कम इतना तो नहीं होना चाहिए कि महिलाओं को ये कहा जाए कि आपने अपना बाप बदल लिया है, पिता बदल लिया है, और इतना भी नहीं कहा जाना चाहिए कि सड़कें उनके गाल की जैसे बनाए जाएं। कम से कम सड़कों को सड़कों के जैसे ही बनाया जाए, इतना काफ़ी है। क्योंकि आज हमारे देश में उस प्रकार से निर्माण नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश में जहां 29 में से 29 सीटें लोकसभा की बीजेपी को मिलती हैं, वहीं एक महिला की वीडियो ये वायरल हुई थी कि वो कहती है कि मोदी जी, हमने आपको वोट दी है, 29 में से 29 लोकसभा सीट दी हैं और विधानसभा में भी आपको जिताया है, फिर भी हमारे गांव की ये सड़क नहीं बनी है। सोचिए, उस महिला ने दूसरी बार भी वीडियो रिलीज करी थी, उसके बावजूद भी वहां सड़क नहीं बनी है। तो पहले इस प्रकार की सड़कें बन जानी चाहिए, फिर किसी के गाल की जैसी सड़कें बननी चाहिए।
तो ये नैतिकता कहीं ना कहीं खत्म होती नजर आ रही है। हालांकि चुनाव आयोग ने कहा है कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे, अगर हमने चेतावनी दी है, अगर आगे से ऐसा होता है तो हम इस पर कार्रवाई करेंगे। सवाल ये है कि क्या चुनाव आयोग इस बात का इंतजार कर रहा है कि कोई विपक्ष का नेता इस प्रकार की हरकत करे तो हम तुरंत उस पर कार्रवाई कर लेंगे? क्या उनको सत्ता का डर है? ये सवाल जरूर है, क्योंकि नैतिकता तो नैतिकता होती है, नियम तो नियम होता है और नियम सभी के लिए बराबर होता है। और अभी दिल्ली की विधानसभा में चुनाव चल रहा है, वहीं बिहार में जो चुनाव होना है उस चुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ गई हैं। जो नीतीश कुमार हैं उनको लोगों को बहुत अचंभित करने देने वाले हैं, क्योंकि कभी वो इंडिया गठबंधन के साथ होते हैं, कभी तो एनडीए गठबंधन के साथ आ जाते हैं। अभी कुछ ऐसे हालात हैं कि उनको अपनी सत्ता बचाने के लिए कुछ ऐसा करना पड़ रहा है कि एनडीए से बाहर निकलकर इंडिया गठबंधन में जाने की शायद वो सोच रहे हैं। इस पर अभी वो खुल के नहीं बोल रहे हैं और यही सबको चुभता है कि जब वो कहीं कुछ करने वाले होते हैं तब चुप रहते हैं और कम जवाब देते हैं, और यही आज हो रहा है। इसलिए पूरी न केवल बिहार विधानसभा का चुनाव हिला हुआ है, बल्कि देश में प्रधानमंत्री की सीट भी हिली हुई है, क्योंकि उनका सहयोग, अगर वो सहयोग देने से इनकार कर देते हैं एनडीए को, तो दिल्ली में बैठी भारत देश की सरकार हिल सकती है और ये सबसे बड़ा सरदर्द बन सकता है, खासकर बीजेपी के लिए। और खबरें हम आपको देते रहेंगे, बने रहिए खबर समय पर अखिलेश के साथ। नमस्कार।